हेलो स्टूडेंट, देखिए बेटा आपके 10.1 एक्सरसाइज की बात करते हैं हम। 10.1 ठीक है। क्या कहा था बेटा, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। इसका मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूँ कि एक सर्कल पे बेटा क्या करते हैं हमें, मान लीजिए एक सर्कल है, सर्कल पे हम इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इधर से भी कर सकती हूँ मैं, इधर से भी कर सकती हूँ, यहाँ 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 से भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो एक सर्कल पे क्या रहेगा बेटा, इनफाइनाइट मैनी टेंजेंट से ड्रा हो सकती है। ठीक है। सेकंड देखिए क्या कहा इसने, फिल इन द ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट। एक कोई टेंजेंट है, वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट करती है। एक टेंजेंट है, वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, तो क्या करते हैं बेटा, ओनली वन पॉइंट। ठीक है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा रही है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, कट करके जा रही है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, सीकेंट ऑफ ए टेंजेंट कहते हैं, सीकेंट ऑफ ए सर्कल कहते हैं। अगला क्या कह रहा है, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक्स पैरेलल टेंजेंट। मैंने बेटा पहले बताया कि एक सर्कल के 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट नहीं हो सकती। ठीक है जी। अगले मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसने थर्ड क्या कहा, इफ ए पॉइंट पी of a circle of radius 5 cm meet a line through the center of a circle OQ is equal to 12 cm. The tangents PQ at a point P. एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल की क्या दे रखी है इसने बेटा, PQ इज ए टेंजेंट। ठीक है, PQ क्या एक है, टेंजेंट है आपकी। ठीक है, एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, ये आपका P है। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल, ये रेडियस बन रही है बेटा, ये कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर है, और लेट कर लिया ये सेंटर है, और ये कोई बाहर कोई क्यू पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद इसने क्या कहा कि जो ओ क्यू है वो कितना है बेटा आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पता है जी, आपको फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड आउट करना है। पी क्यू इट मीन्स ये आपको फाइंड आउट करनी है। आपको पता है बेटा होता क्या है आपका, कि मैंने बताया था कि सर्कल के सेंटर से अगर यहाँ कोई लाइन ड्रा करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो क्या करोगे बेटा, आप पाइथागोरस अप्लाई कर दोगे। पाइथागोरस क्या कहेगी आपकी कि जी ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर रहेगा आपका। ओ क्यू कितना बेटा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना बेटा 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से कितना आ गया आपका 144 इज इक्वल टू 25 एंड प्लस कितना आ गया बेटा पी क्यू स्क्वायर। ये 25 इधर आएगा तो कितना आ गया बेटा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 119 आ गया आपका। ठीक है, तो पी क्यू किसके इक्वल आ गया बेटा, यहाँ इसका क्या चला जाएगा स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 119 किसके इक्वल आ गया बेटा आपका पी क्यू के इक्वल आ गया। ठीक है जी, आ गया बेटा आपका पी क्यू। यही आपको फाइंड आउट करना था कि जी पी क्यू किसके इक्वल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा इसने क्या कहा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में इसने देखिएगा क्या कहा इसने, ड्राई सर्कल ऑफ ए 2 लाइन्स पैरेलल टू ए सर्कल इज गिवन इन सच ए दैट 2 लाइन पैरेलल बनानी है बेटा, एक सर्कल के में 2 लाइन पैरेलल बनानी है। एक तो क्या किसका काम करे बेटा, टेंजेंट का काम करे, तो ये तो टेंजेंट का, और एक इसके पैरेलल में लेके जा रही हूँ वो किसका काम करे बेटा सीकेंट का काम करे। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। अब आते हैं आपकी एक थ्योरम आती है भाई। ठीक है, थ्योरम पढ़ा रही हूँ बेटा मैं आपको। थ्योरम देखिए 10.2 मिलेगी आपको यहाँ थ्योरम की मैं बात करूँ तो। थ्योरम 10.2 क्या कहा, इफ ए फ्रॉम एन एक्शनल पॉइंट tangents are drawn prove that या so that कुछ भी हो सकता है, so that they are equal। कई बार आ चुकी है बेटा ये थ्योरम, हर बार आती है आपकी, कि प्रूव क्या करना है कि सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डाली जाती है। मान लीजिए एक सर्कल किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती है, लेट कर लिया P मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस सर्कल पे
दो टेंजेंट डाली जाती है, ठीक है। लेट कर लिया ये ए है और यहाँ इसने टच किया वो पॉइंट क्या है, बी है। और टेंजेंट की अगर लेंथ की मैं बात करूँ तो जहाँ भी ये सर्कल को टच कर लेती है टेंजेंट की लेंथ वहीं तक होती है। अगर यहाँ इसने ए पे टच किया है तो ये पी ए, और पी ए की जितनी लेंथ रहेगी वो, और इधर क्या रहेगा बेटा, पी बी। और लेट कर लिया मैंने ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने क्या कर दिया बेटा, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ठीक है, प्रूव क्या करना है मेरे को कि दे आर इक्वल। तो गिवन कंडीशन में देखिए, गिवन कंडीशन में क्या दिया इसने, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। पी ए और पी बी क्या है बेटा, आपकी टेंजेंट्स है, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या है, सर्कल का बेटा सेंटर है, ठीक है। ये भी आपको लिख ले रहा है। तो शो क्या करना है बेटा, प्रूव क्या करके दिखाना है मेरे को कि टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है। तो एक टेंजेंट तो कौन सी आपकी पी ए, और एक टेंजेंट कौन सी पी ए, पी बी। तो क्या प्रूव करना है कि पी ए किसके इक्वल रहेगी बेटा, पी बी के। पी ए किसके इक्वल रहेगी, पी बी के इक्वल रहेगी, ये प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ी सी बेटा मैं क्या कर लेती हूँ, कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया बेटा, ज्वाइन ओ पी। ओ पी को क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन ओ पी, ज्वाइन ओ पी। ओ पी को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्या करते बेटा, प्रूफ है। मैं लेती हूँ बेटा इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल बी ओ पी। दोनों ट्रायंगल में ले रही हूँ, ए ओ पी एंड बी ओ पी के अंदर, ठीक है। तो ए ओ पी शायद आपको दिखाई दे गई होगी, ए ओ पी ये वाली है और बी ओ पी ये है। तो मैंने बताया था कि सर्कल के सेंटर से अगर टेंजेंट पे लाइन ड्रा करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये एंगल बेटा इधर कितने का, 90 का, क्योंकि पी ए टेंजेंट है तो उसे सेंटर से डाल दिया। ये एंगल भी कितने का बेटा, 90 का। तो क्या कहोगे, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, क्या बेटा, इच 90, ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि बेटा ओ ए इज इक्वल टू ऑफ बी, क्यों इक्वल, क्यों क्या बनने बेटा, रेडियाई ऑफ सर्कल। सर्कल की दोनों ही क्या है, रेडियस है, और रेडियस हर जगह क्या रहनी, इक्वल रहनी, ठीक है, हो गया। उसके बाद मैं ये कहूँ कि भाई ओ पी इज इक्वल टू ऑफ पी, क्यों, क्योंकि कॉमन है, हो गया। अब बेटा एक ट्रायंगल की क्या आपके पास है, दो एंगल, सॉरी दो साइड और एक एंगल आपस में इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या मिलेंगे, कॉन्ग्रेंट मिलेंगे। तो क्या कहा बेटा आपने, ट्रायंगल ओ ए पी या ए ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी ओ पी। कौन सी से बेटा, आपने पढ़ा होगा ये 90 का है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, आर एच एस बनती है, आर एच एस। आर एच एस का मतलब क्या हुआ, आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज और एस मीन्स साइड, ठीक है। कैसे, राइट एंगल 90 डिग्री का, एक साइड ओ ए हो गई और हाइपोटेन्यूज, दोनों का ही हाइपोटेन्यूज क्या बन रहा है बेटा, ओ पी बन रहा है। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या मिलेंगे बेटा, आपस में इक्वल मिलेंगे। तो ट्रायंगल अगर मैं ए ओ पी की बात करूँ तो इसका कौन सा पार्ट बेटा, पी ए, और बी ओ पी की अगर मैं बात करूँ तो इसका कौन सा पार्ट बेटा, बी पी। दोनों क्या रहेंगे आपस में इक्वल, और किससे बेटा, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। यही प्रूव करना था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती है, और ये मोस्टली क्वेश्चन में आपका यूज रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ये थोड़ा मोस्टली क्वेश्चन में यूज रहेगी। जहाँ भी मेरे पास एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आएगी वो वहाँ पे मैं यही कहूँगी भाई एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाली जाती है तो दे आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो आपको ये कर लेनी है, ये थ्योरम भाई आपको फेयर नोटबुक में करनी है, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।